नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह। वक्त जो है मॉर्निंग आगाज का ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर नैनीताल से है, जहां पे जिले के नए कप्तान एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बुधवार को नैनीताल में पद ग्रहण कर लिया है। जी हां, डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने 2014 के बैच में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। वहीं डॉक्टर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। कहा कि आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाया जाएगा, सड़क हादसे में कमी लाने के लिए काम किया जाएगा, ओवरलोडिंग पर भी अंकुश, यातायात नियमों का वाहन चालकों से पालन कराया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नैनीताल दौरे को लेकर एसएसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही कुमायूं विश्वविद्यालय, कैची धाम, हल्द्वानी और अन्य स्थलों का दौरा भी किया जा रहा है। वजह उतर रहे, ये सब मैं साझा नहीं कर पाऊंगा। हेलीपैड और वो सारी सुरक्षा का व्यवस्था गोपनीय होता है। डेफिनेटली हम आपको बताएंगे व्यवस्था के बारे में। एंड हमारा इंटरनल जो फोकस रहता है मेनली सुरक्षा के बारे में रहता है, और देन ट्रैफिक के बारे में भी रहता है, और व्यवस्था के बारे में भी रहता है। सकुशल हर एंगल से सुरक्षा, व्यवस्था और ये दोनों एंगल से, और सुविधा, ये तीनों एंगल को बैलेंस करना है। तो तीनों एंगल के दृष्टिकोण से हम तैयारियां वो कर रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय का 2 दिन का जो भ्रमण और स्टे का कार्यक्रम है वो सकुशल संपन्न हो। एक चीज डेफिनेटली यही तो चैलेंज है। और उत्तराखंड पुलिस माननीय सीएम साहब के निर्देशन में, और माननीय डीजीपी महोदय, माननीय गृह सचिव महोदय और माननीय आईजी मैडम, और इन सब के निर्देशन में तो हम लोग काम करते हैं। और उनका विजन है कि उत्तराखंड को जो है क्राइम फ्री बनाना है, नशा मुक्त बनाना है। इस दिशा में हम काम करते हैं। ये आपने जो चैलेंज बोला, इसका आंसर जो है हमारी पुलिस फोर्स है। हमारा पुलिस का हर एक जवान, हर एक पुलिस कर्मचारी, हर एक महिला पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, सब लोग तत्पर हैं। चाहे कोई भी चैलेंज हो, उसका आंसर एक ही रहेगा। तो संपूर्ण डेडिकेशन, हार्डवर्क और कमिटमेंट के साथ हमने पुलिसिंग करा। तो मैं मानता हूं कि प्रोफेशनल तरीके से पुलिसिंग करने से और समाज के साथ जो है ट्रांसपेरेंट और ओपननेस से बात करने से, मतलब ओपननेस बोलते हैं उसको। खबर ऋषिकेश से, जहां पे 7 मांगों को लेकर गढ़वाल में कमर्शियल वाहनों को हुए चक्का जाम। जी हां, दौरान पर्वतीय मार्गों पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों ने अब बता दें कि यात्रियों की राहत दी। परिवहन निगम की ओर से उत्तरकाशी, टिहरी, चंबा, श्रीनगर, चमोली, कर्णप्रयाग और गुप्तकाशी और गोपेश्वर, घनसाली आदि शहरों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। नियमित रूप से परिवहन निगम की 4 बसें गुप्तकाशी, गोपेश्वर, घनसाली और उत्तरकाशी के लिए भेजी जाती है। आज इनके अलावा निगम के 10 बसें अतिरिक्त रूप से इन मार्गों पर यात्रियों को लेकर रवाना हुई। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने और बसें भी पर्वतीय मार्ग पर भेजने की जानकारी दी है। ऋषिकेश डिपो के एसडीएम नरेंद्र गौतम ने बताया कि पर्वतीय मार्ग पर कमर्शियल वाहनों के चक्का जाम देखते हुए उत्तराखंड परिवहन नगर के पहले से ही यात्रियों को राहत देने के लिए बसों का इंतजाम किया था। आज जैसे ही यात्रियों की संख्या बस अड्डे पर बढ़ती रही, वैसे वैसे निगम पर्वतीय मार्गों पर बसों में यात्रियों की गंतव्य को और भेजता रहा। वाहनों के चक्का जाम की स्थिति को देखते हुए ऋषिकेश डिपो की ओर से अतिरिक्त बसों का संचालन सभी पर्वतीय मार्गों पर, जैसे उत्तरकाशी है, श्रीनगर है, चंबा है और कर्णप्रयाग है, बद्रीनाथ है, सभी रूटों पर हमने इसका संचालन किया। हमारे यहाँ से निर्धारित 4 बसें ऋषिकेश डिपो की ओर से संचालित होती हैं। एक गुप्तकाशी, एक गोपेश्वर, एक घनसाली और एक उत्तरकाशी। उनके अतिरिक्त हमने 10 बसें अतिरिक्त भेजी हैं, जिसमें श्रीनगर, कर्णप्रयाग और उत्तरकाशी और चंबा और रुद्रप्रयाग संचालित किए हैं। अभी भी यात्री हैं, हम उनके लिए अतिरिक्त और व्यवस्था कर रहे हैं।
खबर रामनगर से है, जहां पे बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के खंडपीठ के रामनगर में भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश कराने के आरोप पर नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। छोई में गौमांस के आरोप में 23 तारीख को ड्राइवर नासिर की पिटाई के मामले में उनकी पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका डाली गई थी। नूरजहां के अधिवक्ता मृणाल कंवर ने कोर्ट में बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 तारीख के कृतज्ञ को सही बताया जा रहा है और लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही है। कोर्ट में रामनगर पुलिस को आदेश दिया गया है कि वो सुनिश्चित करे कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई फॉलोअर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ना करें और मदन जोशी द्वारा जो भी भड़काऊ पोस्ट की गई है उनको जांच अधिकारी फेसबुक से हटाए। पुलिस के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था वो भैंस का मांस था, जिसका निर्धारित लाइसेंस फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली और आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने साथ ही रामनगर पुलिस को निर्देश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तहसील पुणेवाला मामले में भीड़ द्वारा जाने वाली हिंसा को लेकर जारी की गई थी गाइडलाइन का अर्थ सुधार है और वही पालन करे और नैनीताल पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वो अभियुक्त मदन जोशी को किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में ना आकर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस मामले की कड़ी कार्रवाई करे और 7 दिन में हाईकोर्ट के रिपोर्ट सौंपे। इससे पहले ही मामले की आज सवेरे हुई सुनवाई में पुलिस की ओर से बता दें कि 2 बजे तक रिपोर्ट सौंपने का समय मांगा गया था, जिसके बाद 2 बजे नैनीताल पुलिस की ओर से हाईकोर्ट ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और शेष के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पे हर की पौड़ी पर महिलाओं में आपको बता दें कि झगड़ा पुलिस ने किया चलान। जी हां, धार्मिक स्थल की गरिमा भंग करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। हरिद्वार धार्मिक नगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में 3 महिलाएं यात्रियों को टीका लगाने के लेकर आपस में भिड़ गए। जी हां, सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी हर की पौड़ी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों महिलाओं को चौकी पर लाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत चालान काटते हुए सख्त हिदायत दी है। भविष्य में इस तरह से विवाद दोहराया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस के सख्त रुख को बाद तीनों महिलाएं अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगते हुए आश्वासन दिया है कि आगे से किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर झगड़ा या विवाद नहीं करेंगी। चौकी प्रभारी ने कहा कि हर की पौड़ी जैसे पवित्र स्थल पर अनुशासन और शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी और किसी भी प्रकार का फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर जसपुर से है, जहां आपको बता दें कि जिस तरह से उधम सिंह नगर के जसपुर के रामायण रचित महर्षि वाल्मीकि जी के शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और बैंडबाजी ढोल नगाड़े और डीजे पर थिरकते झांसी कलाकारों ने जनता को मन लिया। शोभा यात्रा में जसपुर एसएसआई और जावेद मलिक के निर्देशन में भारी पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बीच वर्षी वाल्मीकि और शोभा यात्रा में की वाल्मीकि बस्ती की गांधी पार्क, ठाकुर मंदिर, सब्जी मंडी, मेन बाजार, कोतवाली रोड होते हुए वाल्मीकि बस्ती में समापन किया गया। शोभा यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान नगर वासियों और बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। इस बार वाल्मीकि शोभा यात्रा बड़ी सुंदर आकर्षक रूप में निकाली गई, जो कि जनता के बीच चर्चा बनी रही।
खबर हरिद्वार से, जहां पे रुड़की के रामपुर गांव में हुए आसिफ मोहम्मद हत्याकांड की पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग और शक ने इस पूरे मामले को खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। पुलिस के मुख्य आरोपी इंतजार उर्फ अस्तगत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका भाई अभी भी फरार है। दरअसल 26 अक्टूबर की शाम 18 वर्षीय आसिफ मोहम्मद अचानक लापता हुआ था और अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में मिला था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी इंतजार ने इंस्टाग्राम के जरिए आसिफ मोहम्मद को मिलने के लिए बुलाया था और दोनों के बीच बैठाकर नशा करने के बाद बातचीत में विवाद में बदल गई और फिर इंतजार से पहले चाकू से वार किया, फिर अपने भाई को बुलाकर आसिफ मोहम्मद की गला रेत कर हत्या कर दी। एसएसपी हरिद्वार प्रेमनंद सिंह और डोभाल के मुताबिक हत्या के पीछे प्रेम त्रिकोण का शक था। इंतजार का शक था कि उसकी सगाई वाली लड़की के साथ आसिफ मोहम्मद ने रिश्ते में थे और इसी शक के इस खून को जन्म दिया। पुलिस ने हत्या के इस्तेमाल चाकू और खून से सनी खमीज बरामद कर ली है। फरार आरोपी की तलाश में दबिश जारी है। पुलिस का दावा है कि इस सनसनीखेज केस का मुख्य खुलासा कर लिया गया है और जल्द ही दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार होगा। खैर कोतवाली क्षेत्र में रामपुर के पास में गन्ने के खेत में एक युवक की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसका गला रेत की हत्या की गई थी और इसकी पहचान आसिफ मोहम्मद के नाम से हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मृतक के पिता से एक तहरीर लेके इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और क्योंकि मामला काफ़ी संगीन था, इसलिए हत्या के आरोप में पुलिस के द्वारा जो आवश्यक छानबीन है वो स्टार्ट की गई थी और विवेचना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ द्वारा भी इसका पर्यवेक्षण काफ़ी निकटता से किया जा रहा था। आज 2 दिन के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी, जिसमें मुख्य हत्यारोपी जिसका नाम इंतजार उर्फ अस्तग है, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज जो प्रारंभिक पूछताछ से उसके द्वारा इस हत्या को करना और उसके घटनाक्रम को भी पुलिस के द्वारा के समक्ष रखा गया है। इस सभी घटनाक्रम को पुलिस के द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर उसको पुष्टि की गई है। इसमें ये बात संज्ञान में आई थी कि आसिफ मोहम्मद जो मृतक है उसका एक लड़की से कुछ समय पूर्व से अफेयर चल रहा था। अभी कुछ दिन पूर्व उस लड़की का इंतजार अस्तग जो हत्यारोपी भी है इससे निकाह तय हो गया था और इसके मंगेतर के तौर पर वो अभी दोनों मंगेतर के तौर पर रह रहे थे। इस बात को लेके जो मृतक है उसमें काफ़ी और इनके बीच में आपस में काफ़ी झगड़े तक की नौबत आई थी, जिसको लेके जो हत्यारोपी द्वारा इसको बुलाया गया था और आपस में झगड़े के बाद गला रेत के इसकी हत्या कर दी गई। इसमें जो हत्यारोपी है इंतजार अस्तग, इसके भाई के द्वारा भी इसमें मदद की गई है। वो अभी फरार चल रहा है, शीघ्र उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। अभी इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और जो आवश्यक साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। इसमें अगर अन्य कोई भी सम्मिलित होगा उसको पुलिस के द्वारा उसको संज्ञान में लेते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी एक अरेस्टिंग इसमें हुई है, एक अभी फरार चल रहा है, शीघ्र उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी और अन्य कोई भी इसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। कॉल से बताई जाए कि कौन इसमें महत्वपूर्ण साबित हुई? हाँ बिल्कुल, इसमें जो एक कॉल जो लास्ट कॉल इसके द्वारा इंस्टा कॉल जो इस पर रिसीव हुई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और उसी से ही इस केस को खोलने में काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पे आपका एसएसपी दीपक भुक्कड़ ने नेतृत्व में टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी हां, शादी विवाह, मार्केट और लिफ्ट देने के बहाने करते रहे टप्पेबाजी। पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का करते थे उपयोग। एसओजी टीम को मिली थी आपराधिक लोगों की इनपुट। वहीं नगर कोतवाली की पुराना मामला गोदाम रेलवे के पास पकड़ा गया। पेचकस, पिलास और चाबियां, फर्जी आधार कार्ड और 230 ग्राम सफेद धातु और नकदी भी बरामद किया गया। 8 टप्पेबाज मुरादाबाद, 2 टप्पेबाज मुजफ्फरनगर की किराए के मकान में रहते थे और एसपी दीपक भुक्कड़ ने पत्रकारिता वार्ता के मामले में किया है खुलासा।
कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं? जनपद प्रतापगढ़ की जो एसओजी टीम है उसको एक इनपुट मिली थी कि इसमें कुछ आपराधिक जो लोग हैं वो यहाँ पे सक्रिय हैं और उनके द्वारा प्लानिंग की जा रही है घटना को लेके। तो इसी में उस इनपुट को डेवलप करते हुए कोतवाली नगर और एसओजी टीम के द्वारा 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और रिसेंट में इनके द्वारा कोतवाली देहात में 15 अक्टूबर को एक घटना कारित की गई थी जिसमें टप्पेबाजी में इनके एक युवक का ये बैग लेके चले गए थे। वो उससे संबंधित भी बरामदगी हमने इसमें की है। पूछताछ में ये जो अभियुक्त हैं इनका ये पता लगा है कि ये मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले हैं और ये यहाँ पे एक किराए का मकान जो है वो लेके रह रहे थे। और इनके द्वारा जो अभी क्योंकि मैरिज का सीजन भी आने वाला है, इनके द्वारा ये टप्पेबाजी की घटनाएं जो है, जो बायर्स वाहन में बैठ के जाते हैं या मार्केट एरिया में जाते हैं उनके साथ ये घटनाएं कारित करने का जो है वो भी प्लान कर रहे थे। प्रतापगढ़ जनपद के अलावा आसपास के जनपदों में भी इनकी जो टीम्स हैं वो रेकी कर रही थी। तो इसी में ये जो एसओजी टीम और इसके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से जो पहले इनके द्वारा घटना कारित की गई थी उससे संबंधित कुछ आभूषण और कैश भी मिला है। इनके कब्जे से 10 जो फर्जी आधार कार्ड हैं वो भी मिले हैं। इनके द्वारा जो आधार कार्ड यूज़ किए जा रहे थे वो फर्जी थे। जो कुछ सिम्स भी यहाँ के मिले हैं जो इन्होंने प्रतापगढ़ में आके भी लिए थे, आके ही लिए हैं। इनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी विस्तृत उसके बारे में जानकारी की जा रही है और कुछ अन्य साथी भी इनके साथ आके रुके थे, उनके बारे में भी पुलिस जानकारी कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करेंगे। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये जैसे मैंने बताया कि 10 लोगों में से 8 लोग जो हैं वो मुरादाबाद। खबर बांदा से, जहां पे बेबरूज में बांदा जा रही सवारियों से भारी बस गुरे के पास पलटने से उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में लगभग आधा सैकड़ा यात्री थे सवार और कई यात्रियों की घायल होने की आ रही थी खबर। सूचना पर मौके पहुंची पुलिस घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया अस्पताल। वही दुर्घटना के कारण बस की स्टीयरिंग फेल होने बताया जा रहा है। बताते चले कि देहाता कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक तेज रफ्तार से बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई और वही बस में लगभग आधा सैकड़े यात्री सवार थे और वही बस के कई यात्रियों की घायल होने की खबर आ रही है। सभी घायलों के पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भिजवाया है। वही कुछ यात्री बस में फंसे हुए थे, तभी पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके फंसे हुए यात्रियों को बस से बाहर निकाला। जनपद की मानक विहीन अनफिट गाड़ी लगातार सड़कों पर भराटे भर रही है और आए दिन दुर्घटना होने की संभावना भी बताई जा रही है। ऐसे वाहनों पर अगर नहीं लगाई जाएगी लगाम तो कई दुर्घटनाएं सामने आती रहेंगी। उदयवीर जी कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं बबेरू से बांदा आ रहा था। अच्छा, कैसे बस पलट गई है? ये सर उसको आ रहा था, इसकी गाड़ी लहरानी है, चीज़ मिर्गी हो गई, वो चक्कर आ गए, कुछ भी आ गए, सीधा पेड़ में टकरा दिया। कितनी सवारी बैठी रही होंगी? 50 सवारी, गाड़ी फुल थी। सवारी फुल थी, 50 सवारी बैठी। हाँ। कितने लोग घायल हुए होंगे लगभग? सर मैं तो फंसा ही था, गाड़ी के अंदर ही था। अच्छा, कितनी देर आप अंदर फंसे रहे? आधे घंटे। कितनी मेरे साथ मशक्कत? पुलिस वाले सहयोग भाई जब 2 लोग भाई आए थे मेरे साथ, उन लोग बहुत सहयोग किया है। अच्छा, हाँ, आधे घंटे बाद निकाला? आधे घंटे बाद। कितने लोग घायल हुए होंगे? अब सर मैं तो फंसा था, देख नहीं पाया हूँ। आज जनपद बांदा में बबेरू से एक बस आ रही थी, प्राइवेट बस थी। गुरे के पास में ड्राइवर का जैसा बताया जा रहा है कि तेज और अनियंत्रित गति से चलाया, जिससे वो बस पलट गई और जिसमें करीब 10 यात्रियों को चोटें आई हैं। चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। सभी घायल लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, वहाँ पर उनका प्राथमिक इलाज किया गया है और सब अपने अपने घरों को रवाना कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, जरूरत पड़ेगा तो ड्राइवर जो है उसके खिलाफ FIR दर्ज करके जो भी विधिक कार्रवाई है कर रहे हैं। थैंक यू। खबर बदायूं से, जहां पे जनपद बदायूं में मिनी कुंभ मेला, आपको बता दें कि ककुड़ा सभी तैयारियां पूरी हो गई है। वहीं झंडी पूजन के साथ भागीरथी गंगा घाट पर हवन पूजन किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, जिलाधिकारी अवनीश राय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने विधिवत किया है हवन पूजन। जी हाँ, तंबू और शहर के बसाने के लिए जिला पंचायत ने लगाया ईडी से चोटी का जोड़ और कादर चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा के तट पर लगने वाला है रुहेलखंड का मिनी कुंभ ककुड़ा मेला के नाम से प्रसिद्ध। वही जिला पंचायत अध्यक्ष
अध्यक्ष वर्षा यादव, जिला अधिकारी अवनीश राय, वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह और जिले में प्रमुख अधिकारी कर्मचारी ने मेला का भ्रमण कर तैयारियों का लिया है जायजा। मेले की तैयारियों के संबंध में मेले के स्थल का भौतिक निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मेले की सीसीटीवी कैमरों की सतर्क निगरानी रखने और ड्रोन कैमरा के माध्यम से संपूर्ण मेला क्षेत्र की सुरक्षा पर प्रभावी दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अशांति अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। गंगा नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को स्नान कराने में कोई असुविधा न हो, गहरे पानी और बैरिकेडिंग की जाए और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो पाए। श्रद्धालुओं से सुगम और सुरक्षित आवागमन के लिए मार्ग पर पार्किंग और डायवर्जन व्यवस्था को सुचारू रूप से निर्देश दिए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 6 जोन में और 14 सेक्टर के विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में प्रभारी निरीक्षक तथा प्रत्येक सेक्टर से एक उप निरीक्षक और महारी के साथ नियुक्त किया गया है। मेला क्षेत्र के सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एक कोतवाली और 14 चौकी भी स्थापित की गई है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में एक फायर स्टेशन तथा 7 दमकल गाड़ियां उपस्थित रहेंगी। मेला क्षेत्र में निगरानी और भीड़ नियंत्रण के लिए 15 वॉच टावर भी स्थापित किए जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। रुहेलखंड के मिनी कुंभ ककोड़ा मेला में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा तट पर स्नान करते पहुंचते हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु 4 से 5 दिन तक डेरा तंबू लगाकर गंगा तट पर रहते हैं और गंगा मैया के स्नान करते हैं। जनपद बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में लगाया जाता है रुहेलखंड का मिनी कुंभ मेला। खबर बहराइच से, जहां पे बता दें कि नदी में पलटी सवारियों से भरी नाव में सवार थे तकरीबन 25 लोग। 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव के कारण हादसे की आशंका बताई जा रही है। कामगार खरीदगार बताए जा रहे हैं नाव पे सवार। वही थाना सुजौली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर मुरादाबाद से, जहां पे बुधवार को एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। ठाकुर द्वार कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुरा रोड स्थित सब्जी मंडी के सामने यशी इंटरप्राइजेस के मालिक 35 वर्षीय अंकित चौहान ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिर पर सटाकर गोली मार दी। गोली चलाने की आवाज से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों को मौके की ओर से दौरे पड़े। जब तक कि कोई भी कुछ समझ पाता, अंकित चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। जो आप बता दें कि सूचना मिलते ही ठाकुर द्वार पुलिस मौके पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से रिवॉल्वर और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मामला हत्या की थी और इसके पीछे कई कारण छिपाया जा रहा है। अंकित चौहान के 2 घंटे अब बता दें कि 2 छोटे बच्चे और एक बेटा और एक बेटी भी है। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी और परिजन बेसुध हालत में है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोहल्ले के लोग भी स्तंभ है क्योंकि अंकित चौहान शहर के जाने माने, आपको बता दें कि मिलनसार और लोकप्रिय व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारी और साथी व्यापारी भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। खबर हमीरपुर से, जहां पे ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर प्रेमी को पीट कर उतारा मौत के घाट। जी हां, पीट कर हुई युवक की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। मृतक युवक अपनी प्रेमिका से एक हाथ में सल्फास की गोलियां और दूसरे हाथ में चाकू लेकर गया था मिलने। उन्हें बता दें कि प्रेमिका के परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा। घटनास्थल पर हुई मौत। प्रेमी की मौत की खबर सुन प्रेमिका ने धारदार हथियार से गर्दन काट आत्महत्या का प्रयास किया। युवती की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल किया रेफर। वहीं प्रेमी के चाकुओं से वार की प्रेमिका के चाचा हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। मृतक प्रेमिका युवक बांदा जिले की जसपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मृतक प्रेमी युवक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस में शिफ्ट किया गया है। मामला मदहा कोतवाली इलाके के परछाव गांव का ही बताया जा रहा है।
क्या नाम भी है? हमारा पिंटू। पिंटू पिंटू। क्या हुआ भाई? बाबू जी हम बैठे थे, ये आया थोड़ा इसका आवाज मारा, तो हमारी भतीजी थी तो आवाज मारा तो उसका जोर से मारा, आवाज निकल लिया और उसके बाद आया आकर। इसका नाम क्या पता तुमको? रवि। आज शाम के समय परचज गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को चोट आई थी और इन दोनों को इलाज के लिए सीएससी मौदा लाया गया, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, जसपुरा का रहने वाला है, उम्र करीबन 20 वर्ष, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर आपका हमीरपुर रेफर कर दिया गया है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उनके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लड़की को भी ट्रीटमेंट के लिए सीएचसी ले जाया गया था, जहां से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, बट जो डॉक्टरों से बात हुई है उन्होंने उसकी स्थिति स्थिर बताई है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे बता दें कि इकोना के अंतर्गत लाल बनगटी गांव में किसान रक्षा राम फूस के घर में अजगर निकलने से घर की महिलाएं और आसपास के लोग अजगर को देखने के बाद दहशत में आ गए हैं। अजगर को देखने के लिए गांव में भारी भीड़ एकत्रित हो गई और लोग अजगर को लेकर ग्रामीण लोग तरह तरह के चर्चे भी करने लगे। वन विभाग के ग्रामीणों ने सूचना दी है कि लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी जब वन विभाग की टीम गाँव में नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने साहसा का परिचय देते हुए अजगर को बोरे में भर कर बंद कर दिया। और वही कुछ ग्रामीणों का कहना था कि अजगर को देखने के बाद हम सब सहम गए थे, वन विभाग की टीम नहीं आई तो क्या करते। गांव के युवाओं ने साहस और वीरता का परिचय देते हुए अजगर को बोरे में भरकर कैद कर लिया और तत्पश्चात वन विभाग को सौंप दिया। क्षेत्र में ग्रामीणों के लोग द्वारा अजगर पकड़कर बोरे में कैद करने की खबर चर्चा का विषय बना हुआ है। साहब वही मड़ई के बीच में रहा तो हम लोग धान काटते हैं, धान काट के आवागा तो बच्चे छोट छोट देखी ना तो हल्ला हुआ तो गवा का देखा गया। उसके बाद फिर और गांव के आदमी जुटे तो इस समय काफी साहब अजगर हो तो अजगर हम लोग जानी थे, वो आपका देखा ना कब सुने है, लेकिन अजगरे हो बहुत मोटा ताजा है। बच्चा है लेकिन बहुत मोटा ताजा है और डर भी लगा था बहुत। अच्छा, क्या लग रहा होगा इसकी माँ वगैरह या कोई दूसरा इसके साथ में जो साथी होगा और भी होंगे? खबर मिर्जापुर से, जहां आपको बता दें कि सरदार सेना द्वारा 22 अक्टूबर को कानपुर देहात के गौरीकरण रामस्वरूप वर्मा के जन्मस्थली से सरदार पटेल की स्वाभिमान रथ और जनहित संकल्प यात्रा निकाला गया है, जो कि 8वें दिन मिर्जापुर जिले के मरिहान विधानसभा की औरहरा शुरू होकर इमलिया चट्टी बाजार होते हुए जमुई बाजार में चुनार बाजार होते हुए बरिवा स्कूल छात्र छात्राओं की गीत प्रस्तुति किया और सरदार पटेल को नमन करते हुए पुष्प अर्पित भी किया गया। उसके बाद रथ आगे बढ़ता गया, जगह जगह लोग स्वागत करते रहे और पुष्प वर्षा भी करते रहे। वहीं नारायणपुर के तिराहे पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर माला अर्पण किया और इस स्वाभिमान रथ तैयार कर हुए बता दें कि डॉक्टर एस पटेल सरदार सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज सरदार पटेल की जड़ों में बुलडोजर झुकाया गया है और कलम अभियान को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर पैटलों और पिछड़ों को माना जा रहा है। जनता के हितों को लेकर बुलडोजर न्याय का रास्ता नहीं अन्याय का रास्ता है और आज बुलडोजर झुकाया गया है, अब अन्याय नहीं सहेंगे। सरदार पटेल के सामने का भारत बनाएंगे और इस संकल्प यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे। सैकड़ों संख्या मोटरसाइकिल और 4 पहिया के अलावा ट्रैक्टर भी साथ चल रहा था। बारिश में भी लोग रुके नहीं, चलते रहे। सरदार पटेल की गीत बजते रहे, नारे लगते रहे। इसी स्वाभिमान रथ यात्रा में शामिल हुए लोगों को अवनीश औकादे की प्रधान सरदार सेना रामलाल सिंह और तमाम आपको बता दें कि लोग गणमान्य मौजूद रहे।
रथ जनहित संकल्प रथ निकाला गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 अक्टूबर का दिन सरदार पटेल साहब के बड़े भाई विठल भाई पटेल के निर्माण दिवस का दिन, उस दिन से ये यात्रा निकाला गया है। डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा की धरती उनके गांव से उनको नमन करके कानपुर देहात पे उत्तर प्रदेश के अंदर पटेलों और पिछड़ों को लगातार मारा जा रहा है, हत्या हो रही है, गाजर मूड़ी की तरह काटे जा रहे हैं। इस अन्याय के खिलाफ सरदार पटेल को अभियान रथ निकला है। जनता के हितों को संकल्प देके हम इतिहास बना रहे हैं। समाज के अंदर सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने निकला है और गाँव सरदार पटेल के अभियान को भंग करने और समाज को न्याय दिलाना। जब तक न्याय मिलेगा हम नहीं रुकेंगे। इसी बात को लेकर के सरदार पटेल का अभियान रथ निकला है। आज सरदार नारायणपुर मिर्जापुर के नारायणपुर के अंदर आज आधा दर्जन के आसपास बुलडोजर बनाए गए और उद्देश्य यह है कि जो बुलडोजर का न्याय बाबा का है, ये न्याय नहीं, ये संविधान का रास्ता नहीं, ये दमन का रास्ता है। सरदार के चरणों में, सरदार के कदमों में आज बुलडोजर झुकाया गया है। अब सरदार के विचारधारा को बनाने के लिए कलम अभियान चलाएंगे और बुलडोजर का अन्याय झुकाएंगे। आज सरदार पटेल प्रतिमा नारायणपुर में बुलडोजर का गैंग झुका है और कलम अभियान आगे बढ़ा है। इस रास्ते बुलडोजर बाबा का बुलडोजर दफन करेंगे और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाएंगे। खबर बहराइच से, जहां पे बता दें कि नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ, एक की मौत हो गई और 8 लोग लापता जारी है। वही बता दें कि बहराइच में नदी की नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नेपाल सीमा से लगे आपको बता दें कि भरथापुर में गांव 22 लोग खरीदारी करने गए थे और लौटते समय यह दुर्घटना हो गई। बताया जा रहा है कि नदी पार करते समय नाव के एक लकड़ी से टकरा गई जिससे नाव असंतुलित होकर पलट गई। नाव में पुरुषों की, महिलाओं और बच्चों की सहित कुल 22 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि एक महिला की मौत हो गई। 8 लोग और जिनमें 5 बच्चे शामिल अभी लापता है। मौके पर पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह और एसएसबी आपदा प्रबंधन टीम और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है और घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है। सर, आज भरतापुर गांव में नाव डूबने की सूचना मिली है, क्या जानकारी है? आज भरतापुर के जो हमारे जनपद का लास्ट गांव है और ये जंगल का गांव है, यहाँ से खैरतिया बाजार जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, तो वहाँ लोग बाजार करने के लिए ग्रामवासी अपने नाव से गए हुए थे। वापसी में जब ये गांव के नज़दीक पहुँचे तो लगभग नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, जिसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई। और इस दुखद दुर्घटना में गांव के 22 लोग जो नाव में सवार थे उसमें 8 लोग लापता हैं और बाकी 13 लोगों को हम लोग ने सकुशल इनको रेस्क्यू कर दिया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एसएसबी की आरआरटी टीम और प्रशासन के सभी लोग आपदा राहत वाले यहाँ बचाव कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुँच रही हैं और हम लोग रात भर रेस्क्यू करेंगे और उम्मीद है कि उन लोगों को हम लोग जल्दी से उनको रेस्क्यू कर लेंगे। शेष जो 8 लोग लापता हैं, बाकी सारा बचाव कार्य जारी है। उसमें बच्चे की भी सूचना मिली, कुछ बच्चे हैं जो लापता? हाँ, बच्चों के सूचना है, 5 बच्चों की सूचना है, तो उनको सभी के बारे में रेस्क्यू कार्य जारी है। ठीक सर। मेरा नाम मुन्ना लाल मौर्य भरथापुर का निवासी हूँ। मैं भी खरटिया बाजार गया था दुकान का सामान लेने, वहाँ से आ रहा था। ये नाव आगे थी, मेरी नाव पीछे थी और सारे लोग 22 लोग नाव में सवार थे, जिसमें लेडीज प्लस बच्चे और पुरुष सवार थे। नाव जब गांव के समीप आ चुकी तो नदी के तेज बहाव होने के कारण वो पेड़ से टकरा गई जी। संतुलन बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया, नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव पलट गई। पेड़ से टकराई, नाव पलट गई। उसमें 7 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं और 1 लोग मृतक है, वो भी मेहमान है, प्लस 8 लोग जिसमें लेडीज बच्चे और 2 नाव चलाने वाले लापता हैं। लापता हैं। हाँ, लापता में लगभग कितने लोग हैं? लापता में करीब 8 लोग हैं जी। हाँ, लापता में लगभग 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। और हमारे जो ये जो हमारे सामने लक्ष्मीनारायण खड़े हैं, ये जो लक्ष्मीनारायण हमारे खड़े हैं, इनको बड़ी मुश्किल से ये बेंत में फंसे हुए थे। ठीक है, इनको देख रहे हो, ये बेंत में फंसे हुए थे। इनका सर भी और कपड़े इनके फंसने की वजह से इनका पैर पकड़ के खींचा गया, ये नीचे से निकले हैं।
इनके पेट से पानी भी निकाला गया है, ठीक उल्टा करके इनके पेट से पानी निकाला गया है और आग अच्छी तरीके से तपाई गई है। सर, आज भरतापुर गांव में नाव डूबने की सूचना मिली है, क्या जानकारी है? आज भरतापुर के जो हमारे जनपद का लास्ट गांव है और ये जंगल का गांव है, यहाँ से खैरतिया बाजार जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, तो वहाँ लोग बाजार करने के लिए ग्रामवासी अपने नाव से गए हुए थे। वापसी में जब ये गांव के नज़दीक पहुँचे तो लगभग नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, जिसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई। मॉर्निंग राज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।